Hi everyone, welcome to my channel Study with Ali Mohsin. Well, once again I'm with you. Well, I was discussing the geopolitics with you. On the geopolitics of Iran and America, I have made different videos. Well, once again I'm with you. Well, you are aware that the war between America is going on. Well, इस समय जो जो आप देखो जो ताज़ा हालात हैं उसके ऊपर मैं आपके साथ कुछ डिस्कशन जो है करना चाहूँगा। इस वक्त जो वॉर है आप देखो कि वो अपने फुल फ्लो में है। आप देखो जैसा कि अमेरिका ने सोचा था कि वो ईरान की जो लीडरशिप है और जो ईरान के जो आईआरजीसी के कमांडर्स हैं, जो एलीट कमांडर्स हैं, जो टॉप कमांडर्स हैं, उनको उनको वो क़त्ल कर देगा और उसके बाद ये एपिसोड जो है ये यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आप देखो जैसा कि मैंने आपसे पहले ही बताया था कि ईरान जो है इतनी जल्दी सरेंडर करने वालों में से नहीं है। दूसरी चीज़ ये है जहाँ तक कि मेरी समझ में आता है जहाँ तक कि मुझे समझ में आ रहा है कि ये जो वॉर है देखो आप ये वॉर जो है बहुत ज़्यादा शायद आपको ये लगे कि मैं कुछ एग्जैजरेशन कर रहा हूँ या मैं कुछ जो हूँ बायस्ड होके इसको जो है आपको बता रहा हूँ। लेकिन आप मेरा यकीन जानो ये वॉर जो है ये क्लासिकल वॉर होने जा रही है। ये वॉर जो है वो बहुत ज़बरदस्त होने जा रही है। इसमें देखो देखना ये होगा कि पहले चीखें किसकी निकलती हैं। आप देखो अमेरिका ने सोचा था कि ईरान के ऊपर ये ज़बरदस्त जो है अपना आपको देखो करीब-करीब इन्होंने जो है जैसा कि खबर है कि करीब-करीब इनके कुल मिला के इनके 19 जो थे वो कैरियर्स जो थे वो ईरान के अतराफ़ में थे। उसके अलावा आप देखो सैकड़ों की तादाद में इनके जो फाइटर जेट्स थे, वो जो इनकी अलग-अलग जो है बेसेस हैं जैसे कुवैत हो गया, जॉर्डन हो गया, उसके अलावा क़तर हो गया या सऊदी अरेबिया हो गया। या इसी तरह से दूसरी जगहों पे जो साइप्रस हो गया या ग्रेशिया जो आइलैंड है वो हो गया। इन्होंने सोचा था कि सब तरफ से जो है ईरान के ऊपर हमला करेंगे तो ईरान जो है एकदम बैकफुट पे चला जाएगा। लेकिन जो कहानी है वो जो है बैकफ़ायर करती हुई नज़र आ रही है। आप देखो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन्होंने ईरान के जो टॉप लीडर्स हैं उनको मार दिया है, ईरान के जो एलीट कमांडर्स हैं उनको इन्होंने मारा है। लेकिन आप देखो किसी भी जो जंग होती है, जंग में ये देखा जाता है आप देखो जंग में नुकसान तो होता ही है, जंग जो होगी उसमें नुकसान के बगैर तो जंग ही नहीं होगी। आप देखो उसमें ये देखा जाता है कि जो अहदाफ़ हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो किसके पूरे हो रहे हैं। चलो हम लोग इसको पहले भी देख चुके थे कि दोनों के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। इसको एक बार मैं फिर से जो है आपको बता देता हूँ कि दोनों के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ। आप देखो अगर हम बात करें ईरान की, तो ईरान तो एक डिफेंसिव जो है लड़ाई लड़ रहा है। ईरान तो काउंटर अटैक्स कर रहा है। ईरान का जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ईरान का तो एक हिस्ट्री रही है, ईरान की एक रवायत रही है कि ईरान ने आज तक दुनिया की किसी कंट्री के ऊपर हमला करा ही नहीं है। और आप देखो आज भी ईरान जो है वो काउंटर अटैक कर रहा है, एक डिफेंसिव जो है जंग लड़ रहा है, जो कि उसके ऊपर ज़बरदस्ती जो है थोपी गई है। आप देखो लास्ट टाइम जब जून में भी यही हुआ था कि ईरान जो था नेगोशिएट कर रहा था, टेबल टॉक जो है अमेरिका के साथ में कर रहा था। उसके बाद इन्होंने जो है पीठ में छुरा जो है घोंपा और उसके बाद इन्होंने टेबल टॉक नेगोशिएशन जो है वो चल रही थी और उसी के बीच में जो है इन्होंने इज़राइल के साथ मिलके जो है इज़राइल ने अटैक करा। इज़राइल ने अटैक नहीं करा बल्कि अमेरिका ने ही अटैक करा। अगर आप बात करें इज़राइल की तो इज़राइल आप देखो इज़राइल की इतनी क़ुव्वत नहीं है, इज़राइल में इतना पावर नहीं है कि ईरान के सामने 1 हफ़्ते भी टिक सके। आप देखो ये मैं कोई आपके साथ एग्ज़ैजरेशन नहीं कर रहा हूँ। आप देखो फिर इन्होंने दोबारा क्या करा, अभी फिर जो है नेगोशिएशन चल रही थी, यहाँ तक कि ओमान से देखो ये ख़बर थी कि जो जो नेगोशिएशन है वो बहुत अच्छे ट्रैक के ऊपर जा रही थी, जिसका कि शायद कोई जो है सॉल्यूशन जो है निकल आता। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ईरान तो खुद ही जो है ईरान तो एक ऐसा कंट्री है, जो एक पीसफुल कंट्री है, जो इनसे बिल्कुल भी ये नहीं चाहता था कि उसके ऊपर कोई वॉर जो है थोपी जाए। तो वो यहाँ तक कि जो न्यूक्लियर वेपन्स को आप देखो हालाँकि वो अपने जो न्यूक्लियर अपना जो वेपन्स बना रहे थे, वो अपनी मेडिसिन्स के लिए, अपनी जो है पावर के जो है जनरेट करने के लिए वो बना रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी वो उसे जो है उसका जो एनरिचमेंट था वो उसको एकदम आप देखो एकदम मिनिमम पे लाने के लिए जो है तैयार थे। उसके बावजूद उसको भी वो सरेंडर लगभग करे दे रहे थे। आप तो देखो उसके बावजूद भी लेकिन इनको तो आपको मालूम है कि दुनिया भर के जो रिसोर्सेज़ हैं, इनको तो वो रिसोर्सेज़ जो है पूरी दुनिया के हड़पना है, उसको जो है वेपन्स के तौर के ऊपर यूज़ करना है, इसलिए उन्होंने उस टेबल टॉक के दरमियान ही दोबारा फिर से हमला कर दिया। लेकिन आप देखो ये समझ रहे थे कि ये जो वॉर है ये बहुत आसानी से ये इसको जीत लेंगे और ये बहुत लंबे समय तक नहीं खिंचेगी। लेकिन आप देखो ये जो वॉर है अब ये जैसा कि मैंने कहा ये क्लासिकल होती चली जा रही है।
आज अगर मैं आपसे ये कहूँ तो शायद आपको आपको लगेगा कि मैं ये बात बढ़ा-चढ़ा के कह रहा हूँ, लेकिन आप ये समझ लो कि आप महाभारत देख रहे हो। आज की डेट में जो वॉर है, एक तरफ आप समझ लो पांडव हैं और एक तरफ जो है कौरव हैं। जहाँ पांडव 5 थे और कौरव 100 थे। वैसे ही आज आप देखोगे जो ईरान जो है वो अकेला है। ईरान के साथ में जो ईरान के जो प्रॉक्सीज़ भी कहलाते हैं वो एक्चुअली कोई प्रॉक्सीज़ नहीं है, बल्कि एक ईरान की जो आइडियोलॉजी है। और ईरान की आइडियोलॉजी क्या है? ईरान की आइडियोलॉजी जो है आपने देखा कि ज़ुल्म के सामने जो है सरेंडर ना करना। ज़ुल्म के सामने आत्मसमर्पण ना करना, यही ईरान की आइडियोलॉजी है जिसके ऊपर ईरान काम कर रहा है। दूसरी ईरान का आप देखो, ईरान की आइडियोलॉजी को अगर थोड़ा-सा और आप समझो, तो ज़ुल्म के सामने अपने आप को सौंप ना देना, बल्कि रेज़िलियंस दिखाना, मुखालमत दिखाना, संघर्ष करना, यही ईरान की आइडियोलॉजी है। आप देखो ये जो दूसरे ग्रुप्स हैं, एक्चुअली ये आप इन ग्रुप्स को देखोगे ना तो ये ईरान के प्रॉक्सीज़ हैं और ना ही आप देखो ईरान जो है इनकी हेल्प ज़रूर करता है, लेकिन ये कोई ईरान के प्रॉक्सीज़ नहीं है। तो दुनिया कहती है तो मैं भी इस टर्म को यूज़ कर लेता हूँ कि ईरान के प्रॉक्सीज़। वरना अगर आप देखो तो यमन जो है, आप देखोगे तो यमन जो है खुद एक ऐसा कंट्री है जिसके ऊपर ज़ुल्म हुआ है। एक तरफ आप अगर सऊदी अरबिया में जाके देखो, तो सऊदी अरब के जो बादशाह हैं, आप उनके महलों को देखो, उनकी जो लग्ज़ूरियस लाइफ़ है अगर आप उसको देखो, उनके यहाँ अगर मैं कहूँ तो ये एग्ज़ैजरेशन बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप उनके वॉशरूम में जाके देखोगे तो उसकी टोटियाँ भी सोने की हैं। और दूसरी तरफ आप उनके जो अवाम जिनको आप देखो कि जो ये यमनी है, इनकी आप हालात को देखोगे तो इनकी हालत जो है वो बद से बदतर थी। जब इन्होंने जो है सऊदी अरब के साथ में कन्फ्रंटेशन जो है वो शुरू करा था। तो ये जो है एक आइडियोलॉजी है, एक ज़ालिमाना जो निज़ाम है उसके खिलाफ़ ये जंग लड़ रहे हैं। ठीक इसी तरह से अगर आप लुबनान में देखोगे, तो लुबनान जो था बुरी तरह से पिसा हुआ था। यहाँ पर हिज़्बुल्लाह जो है वो खड़े हुए। इसी तरह से जो यूएई में प्रॉक्सीज़ हैं, जो इराक़ में प्रॉक्सीज़ हैं, आप इन सब प्रॉक्सीज़ को देखोगे तो ये एक इनका एक सिंगल लाइन एजेंडा है, ज़ुल्म के खिलाफ़ जो है क़याम करना। सही है। दूसरी चीज़ आप देखोगे तो इसमें जो है किसी आप अगर हम बात करें तो कोई इसमें सेक्रेटेरियन भी जो है कोई डिवीज़न नहीं है। अगर आप देखो आप इसको इस तरह से समझ सकते हो, अगर हम बात करें तो हिज़्बुल्लाह की तो ये आप देखोगे तो ये शिया हैं। अगर हम बात करें यमनी की तो ये ज़ैदीज़ हैं। अगर हम बात करें अगर हम बात करें हमास की फ़िलिस्तीन में तो आप देखो इनमें 99.99% जो है वो अहले सुन्नत है। तो अगर हम बात करें तो ये सब तो एक मज़हब के भी नहीं हैं। अगर आप देखो लेकिन इनके जो आदाफ़ हैं, इनके जो अगर हम बात करें अ, इनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सेम हैं। इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं ज़ुल्म को दुनिया से ख़त्म कर देना, जिसके लिए ये काम कर रहे हैं। तो मैं वापस आता हूँ। आप देखो ये समझ रहे थे कि ये जो है बहुत आसानी से ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये इतनी आसानी से ख़त्म होने वाला नहीं है। आप देखो आज ईरान वो कंट्री है जिसने लगभग अकेला वो कम से कम मैं अगर इसको कहूँ तो आप ये गलत नहीं होगा कि ईरान वर्सेस द वर्ल्ड। ईरान जो है इस वक़्त पूरी दुनिया के साथ में लड़ रहा है। शायद आपको भी इस बात ये मेरी बात जो एग्ज़ैजरेशन लगे, लेकिन ये बिल्कुल सही है। आप अगर देखो ईरान जो है वो अकेला कंट्री है जिसने जो है आप देखो जिसने सऊदी अरबिया के ऊपर जो है सऊदी अरबिया में अमेरिका के बेसिस के ऊपर अटैक करा है। इसके अलावा अगर आप देखोगे जॉर्डन में अटैक करा है, यूएई में अटैक करा है। आप देखोगे तो रियाद में जो है अभी ताज़ा ही अगर आप देखो तो रियाद में जो है अमेरिका की एम्बेसी को जो है फूँक दिया है। ठीक इसी तरीके से आप देखें तो और आप आगे बढ़ोगे तो लगभग ये जितने भी जो है गल्फ़ के कंट्रीज़ हैं, कोई कंट्री ऐसा नहीं है जो जिसको ईरान ने जिसको जो है ईरान की मिसाइल जो है जहाँ तक पहुँची ना हो और जहाँ पर ज़बरदस्त जो है नुकसान ना पहुँचाया हो। इसकी असेसमेंट आपके सामने है और न्यूज़ आपके पास आ रही है। एक लगभग इसी तरह से अगर आप कुवैत में देखो, कुवैत में ईरान ने इनके 3 फाइटर जेट जो हैं वो गिरा रहे हैं, जिनके बारे में इनका जो गुरूर थे, जो इनका आप देखो इनका घमंड था कि जिसके बारे में ये जो है एक जिसके लिए एक अपना एक हौवा बनाए हुए थे कि इनकी जो अमेरिका और इज़राइल की जो आर्मी है, ये एयर फ़ोर्स जो है ये इनविंसिबल है। इसके लिए वो ये कहते थे कि ऐसी जो है जिसको जो है हराया नहीं जा सकता है। इसके लिए जो है ये टर्म जो है ये यूज़ करते थे। लेकिन आज आप देखो तो ईरान ने इनके 3 फाइटर जेट्स को जो है इनके 3 फाइटर जेट्स को गिरा दिया है। जिसके बारे में इन्होंने जो है बाद में कहा कि ये फ्रेंडली फायर थी। आप मुझे बताओ कि फ्रेंडली फायर कौन-सी होती है? कौन अपने ही जो है फाइटर जेट्स को खुद ही से गिरा देता है? ये 3 फाइटर जेट्स जो है ईरान ने इनके कुवैत में गिराए। इसी तरह से अगर हम देखें तो ईरान ने यूरोप को भी नहीं छोड़ा है, यूरोप ने इंटरवीन करने की कोशिश करी थी। आप देखो यूके ने जो है पहले यूके जो था
उसने इस बात के लिए मना करा था कि हम इस जंग में इन्वॉल्व नहीं होंगे, हम अमेरिका का साथ नहीं देंगे, हम अपनी ज़मीन को यूज़ नहीं करने देंगे, हम अपने बेसिस को यूज़ नहीं करने देंगे। लेकिन जब ट्रंप ने उसके ऊपर ज़ोर बनाया, तो आप देखो उसने जो इस बात की इजाज़त दी थी, उसके बाद ईरान ने साइप्रस में जो इनका बेस है, उसके ऊपर ज़बरदस्त अटैक करा है, जिसके बाद जो है यूके भी जो है वो बैकफुट के ऊपर है। आप इस टाइम देखो लगभग दुनिया के जितने भी कंट्रीज़ हैं, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि आप देखो ये सब मिल के भी जो इतनी हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा आप देखो कि अगर हम बात करें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ को ईरान ने जो है पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है। वहाँ पर से पूरी दुनिया के जो शिप्स हैं वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अभी आप देखो ये कहानी जो है ये तो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। अगर जंग इसी तरीके से चलती है तो आप वो देखो अभी होता क्या है। अभी जो है दुबई में जिस तरह से जो है अटैक हो रहे हैं, खुद अगर हम बात करें अपने देश इंडिया की, तो इंडिया के लगभग जो है अगर हम बात करें 9 मिलियन से ऊपर जो है वर्कर्स वहाँ पे काम करते हैं। और अगर आप बात करें तो बिलियंस के जो है अगर हम बात करें तो पता नहीं कितना ज़्यादा जो अमाउंट है, आप देखो वहाँ से जो है आता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये जो वर्कर्स हैं करीब-करीब 1 करोड़ जो है वर्कर वहाँ पर हैं। अगर ये सब वापस आते हैं तो ये जो केओस मचेगी इसको कोई समझ नहीं पा रहा है। इसी तरीके से आप देखो कि जो इन्वेस्टमेंट है वो वहाँ से चला जाएगा। और आप देखो अभी ये कहानी जो है कितनी आगे जाएगी किसी को नहीं पता है। एक बार अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ जो है ये लगातार कुछ हफ्तों तक भी बंद होती है, तो जो पेट्रोलियम के जो रेट्स हैं ये कहाँ पे पहुँचेंगे, ये क्या आसमान छुएँगे और इससे पूरी दुनिया में क्या हाहाकार मचेगा, ये कोई भी समझ नहीं पा रहा है। दूसरी चीज़ आप देखो लगभग पूरे गल्फ़ में जितने भी एयरपोर्ट्स हैं वो लगभग बंद हैं, एयरलाइंस जो हैं वो ठप हुई हुई हैं। जो एयरपोर्ट्स हैं उनके ऊपर ज़बरदस्त जो है ईरान ने हमले करे, जिससे उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो ख़त्म हो गई हैं। अगर हम देखें, जैसा कि मैं बात कर रहा था ऑब्जेक्टिव्स की जो है मैं बात कर रहा था कि दोनों के जो है ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि ईरान तो एक डिफेंसिव जो है वॉर लड़ रहा है। दूसरी चीज़ ये ईरान ये चाहता है कि उसके जो रिसोर्सेज़ हैं वो खुद यूज़ करे। उसके रिसोर्सेज़ का जो दोहन है वो कोई दूसरा कंट्री जैसे सऊदी अरबिया में है, सऊदी अरबिया के जो रिसोर्सेज़ हैं उनको अमेरिका जो है यूज़ कर रहा है, जैसे क़तर में है, जैसे जॉर्डन में है, जैसे यूएई में है, या ऐसे ही दुनिया के जो दूसरे कंट्रीज़ हैं। ईरान ये नहीं चाहता है कि उनके कंट्रीज़ के दूसरे जो अमेरिका या जो दूसरे यूरोपियन पावर्स हैं, वो उसको जो है उसके कंट्रीज़ के जो रिसोर्सेज़ हैं उनको वो यूज़ कर सकें। वो चाहता है कि उसके अवाम के काम आएँ। अब देखो अगर हम बात करें अमेरिका के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, अमेरिका के ऑब्जेक्टिव्स जो हैं आपको मालूम है कि क्या है? अमेरिका ये चाहता है कि यहाँ पे जो है रिजीम चेंज हो जाए। अब देखो मुझे नहीं लगता है कि ये जो है रिजीम वहाँ पे चेंज कर पाएँगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो आईआरजीसी है इसका जो कैडर है वो बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग है। आप देखो इन्होंने आईआरजीसी के टॉप के कमांडर्स को मार दिया है, लेकिन उसके बाद भी जो हमले हैं, वो उससे ज़्यादा जो शिद्दत से हमले हो रहे हैं, उससे ज़्यादा जो है तेज़ रफ़्तार जो है हमले हो रहे हैं। और आगे भी आप देखो अगर ये जंग को जो है कंटिन्यू करते हैं तो पूरी दुनिया में एक हाहाकार मच जाएगा। क्योंकि जिस तरह से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ को बंद कर दिया है, जिस तरह से ईरान ने गल्फ़ के जितने भी कंट्रीज़ हैं लगभग 9-10 जितने भी कंट्रीज़ हैं, आप देखो सबके आप अगर देखोगे तो जितनी भी फ्लाइट्स हैं उनको ठप कर दिया है। इसके अलावा आप देखो जो वर्कर्स हैं वहाँ से, अभी ये जंग अगर बढ़ती है तो जो 1 करोड़ जो वर्कर करीब इंडिया के हैं यही वापस जाएँगे। इसके अलावा जो दूसरे देशों में जो वर्कर हैं ये वापस जाएँगे। तो दुनिया की जो इकोनॉमी है उसकी तो ऐसी की तैसी होनी है। इसके अलावा खुद इंडिया में जो है बिलियंस के रेमिटेंसेस जो है आते हैं। तो आप देखो ये जंग कोई अभी इस आपको इसको आप देख जैसा कि मैंने कहा कि ये जंग जो है वो बहुत क्लासिकल होने वाली है। इसमें ये देखना होगा कि पहले जो है चीखें किसकी निकलती हैं। और मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि ईरान सरेंडर नहीं करेगा। ईरान कभी भी सरेंडर नहीं करेगा। सरेंडर तो दूर की बात है, अभी आप इसको देखो कि इस जंग के बाद वेस्ट एशिया का जो नक्शा है वो जाता कहाँ है और कौन-सा ऐसा कंट्री है जो अगर शायद आज आपको मेरी बात जो है वो एग्ज़ैजरेशन लगे, कौन-सा कंट्री है जो वन एंड ओनली सुपर पावर बन के निकलता है। वेल थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर माय वीडियो।